हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पर। ओके, तो जल्दी से जुड़िए और हम लोग अपने सेशन को करेंगे स्टार्ट। और कुछ नए चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो कौन कौन से चेंजेस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि देखिए 2 जून से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, 2 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस जिनमें आपको फैकल्टीज दिख रही होंगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका एसएससी का है। ओके, अब एक बैच स्टार्ट हुआ है, संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच एसएससी सीजल 2020 पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। हिंदी में क्लास, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। 400 से ज़्यादा घंटे आपके कंज्यूम करे जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट मिलेगा, वीकली क्विज मॉक टेस्ट मिलेगा और डाउट से रिलेटेड क्लियरिंग सेशन मिलेगा। क्लियर क्लियर है सबको। और एक सफलता बैच शुरू हो रहा है और ड्यूरेशन है ईच बैच की फुल ईयर। तो याद रखिएगा, ये पूरा कवर कराएगा आपको। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री कराएंगे। और ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देने को मिले, इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, टेक द कॉम्बेट लाइव फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप, विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है, हर संडे को 12 बजे होता है और इसमें इनरोल कराने के लिए आपको कोड का यूज करना है और मेरा कोड है संगीता। क्या है कोड? संगीता। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 1 2 3 आती है तो आपको 1 साल का एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपकी 4 से 10 में रैंक आती है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 से 50 में आती है तो 50% स्कॉलरशिप एंड 50 से 500 के बीच में आती है तो 25% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। ओके, बाकी आप अगर हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर परचेज करिए। 7800 का कोर्स है। पर मंथ आपकी ईएमआई कितनी? 325 रुपये गई है। 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने का कोर्स है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोड का यूज़ करना है। कोड क्या है मेरा? SANGEETA, संगीता। इस कोड का यूज़ करिए, इसमें आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। और अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो प्लीज़ उस कॉइन्स को यूज़ करिए और इसमें आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बाकी मेरी क्लास की टाइमिंग है 8 PM डेली होती है। 8 PM पे डेली आपको लेट्स क्रैक एसएससी पे मिलेगी, जिसमें हम लोग जीएस डिस्कस करते हैं। और एक क्लास आपको 7:30 पे मिलती है AM पे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस करते हैं। दोनों चैनल एक ही हैं, लेट्स क्रैक एसएससी। ओके, अच्छा, कोर्स को परचेज करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जाना है, कोर्स को सिलेक्ट करना है, कोड लगाना है। ओके ओके, क्लियर है। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है हमारा लेट्स क्रैक एसएससी। ठीक है, चलो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। ओके, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तेलुगु सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, दक्षिण भारतीय सिनेमा, तमिल सिनेमा। तो आपको करेक्ट आंसर देना है। जिसको भी आता है आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर ड्रॉप करिए। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है?
बताओ भाई। पुत्रराज सम्मान नृत्य में दिया जाता है, संगीत में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, चित्रकला में। तो राइट आंसर है बी, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? क्वेश्चन सुनाई दे गया है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? मदुरई, चिदम्बरम, तंजौर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? दीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का मुख्य त्योहार है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन, असम। अब आप यहां पर असम की बात आइए, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। असम के नए सीएम कौन बने हैं? न्यू सीएम बताइए, उनका नाम बताइए। और आपको पता है असम की कैपिटल दिसपुर है, और बिहू यहाँ का डांस भी है, बिहू यहाँ का डांस भी है, ठीक? तो यहाँ का कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप लोग। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीजिए आंसर। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, मतलब मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? बताइए। ओके, करेक्ट आंसर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर? तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मतलब राजस्थान। अच्छा चलो, राजस्थान की बात आई है। राजस्थान के सीएम बताओ, गवर्नर बताओ, पार्क बताओ, डांस बताओ, डैम बताओ। तो इतने पॉइंट्स आपको देने हैं आंसर, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है जो को आपको आंसर देना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। भाम कालप्पम नृत्य नाटक से सिद्धेश्वर योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा विकसित किया गया था? इस क्वेश्चन का प्लीज करेक्ट आंसर बताइए। ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर यक्षगान? भाम कालपम नृत्य नाटक से सिद्धेश्वर योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था?
तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? ईटानगर, गुवाहाटी, दीमापुर, आइजोल। दीजिए आंसर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की? वारकारी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, वारकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघे खाबाब्स किस प्रदेश का त्योहार है? तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर क्या होगा भैया? निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, नाजी नजरुल इस्लाम। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है?
तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, या फिर शांति देव घोष, या अनिशुर रहमान? आप लोग को प्लीज करेक्ट आंसर बस बताना है। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, इट मींस अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज किस घराने के थे? जयपुर, किराना, मेवाती, बनारस? तो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर जल्दी बताइए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू? राइट आंसर बताना है आप लोग को। भैया राइट आंसर इज बी। बी मतलब मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? श्रीमती पी के गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, या सुश्री सुष्मिता सेन? राइट आंसर बी। बी मतलब इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला चिकित्सक का नाम बताइए। ममता बनर्जी,
प्रेमा माथुर, कादिम्नी गांगुली या फिर कोई और? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? यार इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा बच्चा, नहीं मिलेगा इससे आसान क्वेश्चन। राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? बताओ, चलो भैया बताते जाओ। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या फिर हर्षवर्धन को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे मानते थे? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पूरा टाइम मैं आपको देखती हूँ घड़ी देखते हुए, उसके बाद भी आप लोग आंसर्स जल्दी जल्दी नहीं देते हो। ये क्विज टेस्ट है, उसके बाद टाइम लग रहा है। हाँ, भैया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? अरबों द्वारा, हंगेरियाओं द्वारा, हुणों द्वारा या तुर्कों द्वारा?
द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट द्वारा वाराहिमेर की सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? दीजिए जल्दी से आंसर। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या द्वितीय मतलब कुमारगुप्त। तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। राजपद वशाट तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता है। ठीक है, सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य में करों में कमी। ठीक, तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? भैया राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? इतना समय देने के बाद बताओ तुम लोग आंसर दो जल्दी जल्दी, मुझे चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर। घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी?
गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत? पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? दीजिए आंसर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो बेटा आंसर, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त था या कुमारगुप्त था? कौन था? जल्दी बताइए। राइट आंसर। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त टू, है ना, या फिर कुमारगुप्त? राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? लेकिन चंद्रगुप्त टू है। करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणागुप्त? तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या फिर चोलों के? बताइए। राइट आंसर सी। ओके, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे क्विज में डिस्कस किए। अब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि आउट ऑफ 50 आपको कितने मार्क्स आपने गेन किए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, कोड लगाना SANGEETA। ओके, क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।